क्या सचमुच मुझे कभी भी मज़ा आ सकता था अगर ये शरीर ना होता। वो सारी लंबी लंबी रातों में जो बातें चलती रहती थी अब वो नहीं होती हैं, तो वापस उन बातों की तरफ भागने का जो जल्दबाजी है, वो बेचैनी जब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जिसको बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड इन्जॉयमेंट, अल्टीमेटली चिपक के रहने में कंफर्ट ही नहीं, बहुत ज़्यादा बार बार करने का जो मन होता था वो मन नहीं था, वो शारीरिक उत्तेजना है। यही सच्चाई है इस चीज़ की। और वो चीज़ जब छूटती है तो बार बार वापस तुरंत भागने का मन करता है उसकी ओर वापस। वो रातें हैं, वो लंबी लंबी बातें। अब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, लेकिन असलियत में क्या ये भाव भी आ सकते थे अगर मेरा ये रूप नहीं होता, इस तरह का ढांचा नहीं होता शरीर का। और क्योंकि ये बात एक भीड़ नहीं समझती है, तो ये भीड़ भी आपको वही चीज़ें सिखाती है। तो बेसिकली एक तो मुझे अपनी नॉलेज नहीं है, और दूसरी एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसको अपनी नॉलेज नहीं है जो ईमानदारी से अपनी बात नहीं देख रही है, बस जहाँ पे भी उनको एक्साइटमेंट फील हो रही है, और ये सबसे गहरी एक्साइटमेंट में से एक, सबसे तेज़ तीव्र एक्साइटमेंट में से एक जहाँ उनको फील होती है, और जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस जिसको आप बोलते हो, उस हैप्पीनेस में क्या हो रहा है ये देखिए। चेहरा तिर जा रहा है पूरी तरह से, जिसको स्माइल कहते हैं। हाँ, अंग अंग में झुरझुरी छूट जा रही है करंट के जैसा। 4 4 घंटे 5 5 घंटे फ़ोन कॉल पे बात चल रही है और आप इसको स्वर्ग जैसी चीज़ों से और भगवान जैसी कल्पनाओं से आप जोड़ के उसको देख रहे हो। असलियत में क्या ये सच में हो सकता था कि अगर उस तरफ से कोई भौतिक आवाज़ नहीं आ रही होती आपके भौतिक कान के अंदर? ये विचार कर लीजिएगा। तो ये विचार नहीं करने की ज़रूरत है, विचार नहीं, इसको ईमानदारी से अगर आप ऑब्ज़र्व कर दीजिएगा तो आप भी नहीं, बुद्धि को चलने दिया जाए सिर्फ, अगर जब ये चीज़ हो रही है। तो मुश्किल बस इसलिए होता है कि उत्तेजना जब रहती है उस वक्त बुद्धि का जो काम करने का जो तरीका है वो भी छिन भिन्न हो जाता है। देखिए, ये तक एक भौतिक बात है पूरी तरह से। सच में कहाँ कुछ स्वर्गीय था या फिर कल्पना।